गाइस गुड इवनिंग। आज का व्लॉग शाम से स्टार्ट कर रहे हैं और आज है छोटी होली। तो विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी छोटी होली। अभी बाहर मैं आपको दिखाती हूँ, होली का दहन हो रहा है। एक बार देखो, शायद दूर से दिख रहा है कि नहीं। ये देखो होली का दहन हो रहा है। यहीं से हाथ जोड़ लेती हूँ। अभी हम जाएंगे भी वैसे नीचे। तो मैं आई हुई हूँ अपनी नानी के घर देख के आपको पता ही चल रहा होगा। हम वहाँ से शाम को निकले थे। आधे घंटे में 40 मिनट में हम पहुँच गए यहाँ पे नानी के घर। और अभी मेरी मासी भी यहाँ पे आई हुई है और बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए किचन में लगी हैं। दही बल्ले, गुजिया, मालपुए, पकौड़े, बहुत सारी चीज़ें बन रही हैं। तो हम आए थे नानी नाना के पास क्योंकि वो अभी यहाँ पे अकेले थे। तो सोचा कि इस बार की होली उनके साथ ही बनाएंगे। कल वापस हम घर चले जाएंगे बड़ी होली वाले दिन दोपहर तक के टाइम पे। बट अभी फ़िलहाल के लिए हम यहीं पे ही हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किचन में मौसी क्या क्या बना रही है। तो यहाँ पे दही बड़े के लिए बड़े छान के रख दिए हैं मेरी मासी ने। और यहाँ पे ये इमली की चटनी, सॉर्ट जिसे कहते हैं, वो भी बन के रेडी हो चुकी है। और यहाँ पे ये हरी प्याज पकौड़े के लिए रेडी हो गया है। मेरी प्यारी सी नानी हंसू ना हर टाइम दुखी रहती है बेचारी। पकौड़े बनाने में लग गई। मैंने बोला मैं अब आ गई हूँ ना, मैं मौसी हम सब मिलके बनाने, अब बैठ के खाओ। ठीक है, चल बनाओ। तो यहाँ मैं थोड़ा नीचे आई थी देखने के लिए। सामने से होली का दहन हो रहा था तो मैंने यहाँ से हाथ जोड़ी, पूजा करी। तो यहाँ मेरी मासी लग चुकी है हरी प्याज के पकौड़े बनाने में। तो पेस्ट उन्होंने रेडी कर लिया है और यहाँ तेल को चढ़ा दिया था, पर तेल थोड़ा ज़्यादा गर्म नहीं हुआ था। फिर उन्होंने फटाफट से सारे पकौड़े डालने स्टार्ट किए। और इतना यम खाना बनाती है ना यार, सही में। तो मैं भी सीख ही रही थी कि और क्या क्या सीक्रेट चीज़ें आप डालती हो, मुझे बताओ। तो यहाँ पे गर्मा गर्म प्याज के पकौड़े छन गए हैं और यहाँ पे न्यूज़पेपर पे निकाल के रख दिए क्योंकि टिश्यू थे नहीं। तो न्यूज़पेपर पे निकाल के रखेंगे, तेल भी थोड़ा साथ साथ सोख ले। वैसे तो किचन में गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं, बट मेरा मन कर गया मैगी खाने का। तो मैं अपने भाई के साथ आई हूँ यहाँ पे मैगी लेने और साथ में कुछ चिप्स कुरकुरे लिए हैं। और उससे मैंने कोक मंगाई है लास्ट में कि अब जाके कोक लेकर आ। ये छोटू सी सिर्फ मेरे लिए और कोई नहीं पीने वाला है। तो हम निकले बाहर मैगी लेने के लिए। अब जाऊँगी। और शेजवान चटनी भी ली है मैंने, स्पाइसी मैगी बनाऊँगी। चलते हैं। तो यहाँ मैं स्टार्ट कर रही हूँ फटाफट मैगी बनाना। प्याज हरी मिर्च मैंने कट करके फ्राई करना स्टार्ट कर दिया है इसके अंदर। और ये गए टमाटर और साथ में ये मटर भी लेकर आई थी मैं। तो यहाँ मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर दिया, पानी भी मिला दिया है, मसाला भी डाल दिया है, मैगी मसाला मैंने डाल दिया। शेजवान चटनी मैं डालूँगी अब ऊपर से जब मैगी बन जाएगी। तो मैंने इसमें शेजवान चटनी मिक्स कर दी अच्छे से। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। और यहाँ पे मैंने सबके लिए प्लेट में सर्व कर दिया। और अब मैं इसे जाऊँगी खाने क्योंकि देख के वेट नहीं हो रहा मुझे। तो खाना वगैरह खा लिया और अभी यहाँ पे नानी गा रही है गीत। तो मैं आपको उनका गाना सुनाती हूँ। हमारे पापा हो सुबह के कलश धारा, बहुए हमारे पापा सुबह के कलश धारा, बहुए हमारे पापा। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो सुबह हो चुकी है और मैं नाना के साथ बाहर आई थी मॉर्निंग वॉक करने। नाना आते इस टाइम 5:40 हो रहे थे और सामने मंदिर दिख गया। तो मैं और नाना मंदिर के दर्शन करने लगे। राम जी के दर्शन हो गए सुबह सुबह हमें। फिर मैं यहाँ नाना के साथ वॉक कर रही थी। डेली ही नाना सुबह वॉक करने के लिए निकलते हैं, डॉक्टर ने भी उन्हें कहा हुआ है। तो मैं भी साथ में वॉक करती हूँ। इतनी अच्छी हवा चल रही थी ना, सच में। दिल्ली में जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ ये सब नहीं मिलता और यहाँ इतना मज़ा आ रहा था घूम के। फिर मैं घर में आई तो मैंने देखा कि मेरी मासी मेरे लिए पापड़ी निकाल रही थी। सूजी का आटा गूंद के उन्होंने यहाँ पापड़ियाँ बनाने स्टार्ट कर दी थी क्योंकि मुझे भल्ले इतने पसंद नहीं है। तो यहाँ निकल रही थी ये गरम गरम पापड़ियाँ। तो मैंने कहा आप थोड़ा बैठ जाओ, जो बाकी की बची हुई है मैं निकाल दूँगी। तो यहाँ फटाफट जो बाकी की पापड़ी थी वो भी मैंने यहाँ निकालने स्टार्ट करी। और मैंने कभी इससे पहले पापड़ी या गोलगप्पे घर पे बनाया नहीं है, बट अब मैं सोच रही हूँ कि मैं ये भी ट्राई करके देखूँगी और अपनी रेसिपी में ऐड करूँगी। बहुत सारी रेसिपी बनाती हूँ तो कभी मैं भी भल्ले पापड़ी या खाली पापड़ी चाट या गोलगप्पे, ये सारी चीज़ें मैं घर पे ट्राई करूँगी। इसके बाद कटने थे पकौड़े के लिए सामान, कटना था क्योंकि पकौड़े बनने थे।
तो जब तक मौसी नहाने के लिए गई, मैंने यहाँ घिया कद्दूकस कर दिया, आलू कट कर दिए, गोभी कट कर दिए। बहन यहाँ प्याज कट कर रही थी, यहाँ थोड़े मैंने पालक कट कर दिए और यहाँ बहन साथ में पकौड़े का काम कर रही थी। तो मैंने सोचा फटाफट से क्यों ना अदरक वाली चाय सबके लिए बनाई जाए। तो यहाँ मैंने अदरक को लिया और अच्छे से इसको कूटा, बहुत सारा अदरक, ताकि अदरक का फ्लेवर चाय में बहुत अच्छे से आए। फिर मैं गई सबको यहाँ कलर लगाने के लिए। तो नाना से मैंने पहले कलर लगा लिया था, पर मैंने कहा आपने मेरे साथ वीडियो तो बनाई नहीं, तो आप फिर से मुझे कलर लगाओ। तो यहाँ मेरे को कलर लगा रहे थे और नानी बोल रही थी और अच्छे से लगाओ, और अच्छे से कलर लगाओ। तो ऐसे ही कलर लगा रहे थे नाना और वो बोलते हैप्पी होली, तो वो भी बोलते हैप्पी होली। फिर मैंने जाके यहाँ अपने भाई को पकड़ा और इसके गाल पे अच्छे से कलर लगाया, क्योंकि ये सुबह से छुपता फिर रहा था। तो मैंने कहा कमरा बाद में ठीक कर रही हो, मेरे साथ यहाँ पे सबको बोल हैप्पी होली। तो ये पोज दे रहा था यहाँ पे हैप्पी होली का। और उसके बाद गई मैं, तो मैं फटाफट नहा कर आई। उसके बाद भी सबने मुझे कलर लगा दिया और यहाँ मैं अपने नाना के साथ बहुत मस्ती कर रही थी। उनको बोल रही थी कि आप डांस करो बैठे बैठे, तो वैसे हाथ हिला रहे थे मेरी खुशी के लिए और ऐसे क्लैप कर रहे थे। और साथ में मेरी मौसी भी मिल के उनको इतना एंजॉय करा रहे थे। ऐसे अच्छा लगता है ना, बड़े लोगों के साथ इस तरीके से होली सेलिब्रेट करो, उन्हें भी खुशी होती है और हमें भी बहुत खुशी होती है। मुझे अपने नाना नानी के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही मज़ा आता है। और यहाँ मेरी नानी बैठी हुई थी, मैंने कहा अब आपकी बारी, आपको खड़े होकर डांस करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ फिर नानी को खड़ा किया। बहुत मेहनत के बाद नानी को यहाँ पे मैंने खड़ा किया और अपनी बहन को भी बुलाया कि पकौड़े बाद में बनाइयो, ये मोमेंट्स बाद में मिलते नहीं हैं, तो पहले थोड़ा सा डांस मस्ती हो जाए, क्योंकि हमें एक डेढ़ घंटे बाद घर भी निकलना था। तो यहाँ मौसी नानी के साथ डांस कर रही थी और मैं बार बार उनको बोल रही थी डांस करो, बट वो बहुत शर्मा रही थी कि नहीं नहीं नहीं, डांस नहीं करना। बट हमने बहुत कोशिश करी और उसके बाद मेरी नानी ने यहाँ पर फाइनली डांस कर ही दिया। और इनके डांस के आगे हम लोगों का डांस तो कुछ भी नहीं है, फीका ही नहीं। देखो कितना मस्त डांस कर रही है। कॉपीराइट लग जाता है इसलिए मैंने म्यूज़िक हटा दिया, वरना तब मज़ा आ रहा था ना। फिर मैंने अपने भाई को खड़ा किया कि चल अब तेरी बारी है, और फिर हम लोगों ने मिलके यहाँ पर डांस किया, मस्ती की, बहुत मज़े किए। तो यहाँ मैं नहा के आ चुकी हूँ, थोड़ा बहुत कलर सबको लगाया और अब चलते हैं कुछ खाने पीने, क्योंकि होली का फेस्टिवल तो यार भरपूर खाने का ही है मेरे हिसाब से। तो रंग लगाना, कलर से खेलना, वो सब कुछ अपनी जगह है, बट जो इतना गर्मा गर्म पकौड़े बन रहे हैं, गुजिया, दही बल्ले, और मेरी मासी ने स्पेशली मेरे लिए पापड़ी बनाई है, क्योंकि मुझे पापड़ी पसंद है। तो उन्होंने पापड़ी सुबह सुबह अभी बनाई, जो कि मैं दिखा चुकी हूँ। तो अभी सारी प्लेट लगाते हैं क्या क्या चीज़ें हैं खाने के लिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे इस बार खुशी दे रही है कि नाना नानी के साथ हम होली मना रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है और उन्हें भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे भी बहुत सारे पकौड़े हैं, घिया, पालक, अभी गोभी के निकल रहे हैं, आलू के निकलेंगे। यहाँ बना रही हैं मासी भल्ले और एक तरफ बनाएंगी मेरे लिए पापड़ी। क्या है नानी, देखो पूरा मुंह खराब कर दिया इसने, मैं नहा के आई थी, पूरा मुंह खराब कर दिया। अपने भाई को अच्छे से पीटने के बाद और मुंह साफ करने के बाद मैं आ गई यहाँ पे बैठ के खाना खाने। उसने मेरा मुंह ख़राब कर दिया था रंग लगा के। तो मैं आपको दिखाती हूँ क्या क्या है। ये है पापड़ी चाट, ये है आलू के पकौड़े और इसमें गोभी के पकौड़े भी हैं, ये है गुजिया हाथ से बनी हुई है, ये है दही बल्ले और ये रे बाकी के पकौड़े, सारे मिक्स पकौड़े। अब मुझसे वेट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है। अब मैं फटाफट सबसे पहले अपनी पापड़ी से स्टार्ट करूँगी खाना। मैंने उसके रंग लगाने के चक्कर में ना वेट करा दिया, तो ये थोड़े थोड़े से सौगी हो गए थे। बट गाइस मैं सच बता रही हूँ, मतलब बहुत ही यम टेस्ट था, बहुत ही यमी। मार्केट के भी फेल थे जो उन्होंने ये भल्ले बनाए थे और पापड़ी चाट बनाई थी। सच में मैं बिल्कुल झूठी तारीफ़ नहीं कर रही हूँ, बहुत टेस्टी था। और यहाँ मैं स्पून लाना भूल गई थी, तो मैंने कहा स्पून का वेट कौन करेगा यार, चलो यार हाथ से ही खा लेते भल्ले निकाल के। तो मैंने स्पून का वेट नहीं किया और यहाँ मैंने भल्ले निकाले और तोड़ के मैंने यहाँ पे भल्ले टेस्ट किया। और सच में यार, सच में बहुत ही टेस्टी थे। और चम्मच मुझे मिल गया था, बट मुझे इतनी ज़्यादा भूख भी लग रही थी और खाने में भी इतना टेस्टी लग रहा था कि मुझे वेट नहीं हो रहा था बिल्कुल भी। मैं गपागप सारी चीज़ें खाई जा रही थी। फिर बारी आई यहाँ पे गुजिया टेस्ट करने की, जो कि ये मेरी मासी ने बनाई थी और ये भी बहुत टेस्टी बनी हुई थी। इसके बाद जल्दी से आगे बढ़ते हैं बाकी सारी चीज़ों पे। ये हैं पकौड़े, सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनी थी। बट अगर मैं कोई चीज़ बोलूँगी जो मुझे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगी, वो थे दही बल्ले पापड़ी, वो बहुत ज़्यादा यम था। तो अब मैं आराम से इसको फटाफट फिनिश करने वाली हूँ जल्दी से। तो मैं अभी सब कुछ खाने के बाद नीचे उतरी हूँ। यहाँ आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे सब सोसाइटी में होली कैसे खेल रहे हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपनी पिचकारियाँ लेके निकल गए हैं, बैलून्स ले रखे हैं
ऊपर खड़े हो गए हैं, बाल्टी से पानी फेंक रहे हैं। और मतलब इतना, ये देखो छोटी सी बच्ची क्यूट सी कैसे अपने भाई के साथ खेल रही थी। मज़ा आ रहा था। देखिए यार, एक बार एक टाइम को हम लोग भी ऐसे ही खेलते थे बचपन में। फिर हम थोड़ा आगे निकले, यहाँ पे सोसाइटी में कहीं मतलब ब्लॉक्स वाइज होता है, जैसे ई ब्लॉक, सी ब्लॉक, डी ब्लॉक। तो ये कोई ई या एफ ब्लॉक की बिल्डिंग थी, जिन्होंने अपनी बिल्डिंग के सारे लोगों ने मिलकर अरेंजमेंट किया था, बहुत अच्छा। उसके बाद मैं आ गई पार्क में थोड़ा सा झूला झूलने, क्योंकि मुझे जहाँ ये वाला झूला दिख जाए ना, मैं झूले बिना मानती ही नहीं हूँ, और बहुत झूलती हूँ, बहुत झूलती हूँ। बिल्कुल बच्ची बन जाती हूँ झूले वगैरह देख कर मैं। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए, कैब में बैठ चुके हैं और अब पहुँचते हैं घर। और बाहर एकदम ज़ोरों शोरों से होली हो रही है, दिखाती हूँ। सब यहाँ पे होली खेलने में लगे हुए हैं, एकदम गुब्बारे, कितनी मस्ती कर रहे हैं सब लोग। यहाँ आ चुकी हूँ मैं घर में, और यहाँ मैं अपनी शिम्बू के साथ होली खेल रही हूँ, जो कि मेरे को अभी प्यारी प्यारी कर रहा है। देखो, हाँ ये देखो जरा इसकी पूछ। अभी हम इसको पारी पारी करेंगे, इसको टीका तो लग ही चुका। हैप्पी होली मेरे शिम्बू, नींद आती रहती है। हैप्पी होली कर दो, हैप्पी होली कर दो। मैं दोबारा नहा कर आई हूँ, दोबारा कपड़े चेंज किए हैं, फिर दोबारा यहाँ पे सबने कलर लगा दिया मुझे। और यहाँ मम्मी ने पकौड़े बनाए थे काफ़ी सारे। अब बहन लग गई है वापस, मम्मी को बोला रेस्ट करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो थोड़े बहुत पकौड़े बचे हैं निकालने के लिए घिया के, वो निकल रहे हैं। और यहाँ हम सिम्बा के साथ मस्ती कर रहे हैं। इसको हार्नेस पहनाई है ना, तो ये पागल हो गया कि मेरे को घुमाने ले जा रहे हो। हाँ हाँ, बट हम कहीं नहीं जा रहे सिम्बा, तो सब बाहर कलर खेल रहे हैं बेटा। आप पे कोई बैलून मार देगा, आप पे कोई बैलून मार देगा ना सिम्बा। नहीं बेटू, सिट हो जाओ। अच्छा सिट होके दिखाओ, सिट। मेरा बेटू जो डाउन हो गया। बाहर जाने के लिए हमेशा तैयार, देखना कैसे। अब इसको मनाओ, गुस्सा हो जाता है। इसका तीत देखो, आजकल ये ब्रश कर रहा है। तीत साफ है ना? तीत साफ है। तो मैं इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मैंने सर में ऑयल लगाया और उसके बाद मैं सो गई। और उसके बाद मैं उठी तो मुझे याद है कि व्लॉग तो मैंने एंड किया ही नहीं था। तो व्लॉग को करेंगे एंड। और होली का व्लॉग बताना कैसे लगा। सारा दिन बहुत काम था, घर पे भी आए, फिर गेस्ट आ गए, फिर सारी चीज़ें बनाने में, काम करने में ही सारा समय निकल गया। और ये था आज का होली का व्लॉग। तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, चैनल पे न्यू हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना वीडियो को। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।